बादशाह सलामत, चूहे मियाँ भी बिल्ली से बहुत तंग आ चुके हैं। जी बादशाह सलामत, मुझे सारा दिन बिल में रहना पड़ता है। जब मैं दिन में बाहर आता हूँ तो बिल्ली मुझे खाने के लिए मेरे पीछे भागती है और मैं सहम के फिर बिल में घुस जाता हूँ। बिल्ली की वजह से मुझे सारा दिन बिल में गुजारना पड़ता है। एक जंगल में चूहा और बिल्ली रहते हैं। चूहा बिल्ली से बहुत तंग होता है और वो इतना परेशान होता है कि बिल्ली से छुटकारा चाहता है। बिल्ली के डर से वो अपने बिल से बाहर नहीं निकलता। वो सारा दिन बिल में रहता है और रात को बाहर निकलकर वो खाना पीना खाता है। चूहा अब इतना तंग आ चुका होता है कि वो बिल्ली से छुटकारा चाहता है। तो वो सोचता है क्यों न जंगल के बादशाह शेर के पास जाके बिल्ली की शिकायत की जाए। चूहा शेर के पास जा रहा होता है। रास्ते में उसको लोमड़ी मिल जाती है और वो पूछती है, चूहे मियाँ खैर तो है, कहाँ भागे भागे जा रहे हो? बहन क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। किस बात की परेशानी आन पड़ी है इस नन्ही सी जान पे? बहन आपको तो पता है कि जंगल में जितना हक बिल्ली का है उतना मेरा भी है। हाँ चूहे मियाँ, ये बात तो दुरुस्त है आपकी। क्या शिकायत है आपको बिल्ली आपी से? बहन लोमड़ी, बिल्ली मुझे खाने को दौड़ती है जब भी मैं बिल से बाहर निकलता हूँ। ये तो गलत बात है। हाँ ना, इसलिए मैं जंगल के राजा शेर के पास जा रहा हूँ बिल्ली की शिकायत लगाने। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर शेर की तरफ चल पड़ते हैं। आगे जाते हैं तो शेर के पास मुर्गी भी शिकायत लेके आई होती है। वो शेर को बता रही होती है कि बादशाह सलामत, मेरे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मैं उनको लेकर फिक्रमंद रहती हूँ। किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। मुझे बताओ तुम्हारी क्या फरियाद है? मैं बिल्ली से बहुत परेशान हूँ, उससे मेरे बच्चे बिगड़ते हैं। 1-2 बारी मैंने बिल्ली की खुद जाके मिन्नत की है, लेकिन वो बाज नहीं आती, मेरे बच्चों को खाना चाहती है। इतने में लोमड़ी बोलती है, बादशाह सलामत, चूहे मियाँ भी बिल्ली से बहुत तंग आ चुके हैं। जी बादशाह सलामत, मुझे सारा दिन बिल में रहना पड़ता है। जब मैं दिन में बाहर आता हूँ तो बिल्ली मुझे खाने के लिए मेरे पीछे भागती है और मैं सहम के फिर बिल में घुस जाता हूँ। बिल्ली की वजह से मुझे सारा दिन बिल में गुजारना पड़ता है। कौवे जाओ, बिल्ली जहाँ भी है उसको ढूंढ के मेरा पैगाम दे दो कि जंगल का बादशाह तुम पे नाराज है और वो तुम्हें अभी अपने सामने हाजिर चाहता है। कौवा उड़ता हुआ जाता है और देखता है कि बिल्ली बत्तख से बातें कर रही होती है। कौवा उनके पास जाता है और जाके कहता है, बहन बिल्ली, आपकी 2 शिकायतें आई हैं शेर के पास और शेर गुस्से से लाल पीला हो रहा है और आपको बुला रहा है। बत्तख बिल्ली से कहती है, बिल्ली, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो बादशाह सलामत इतने गुस्से में है? बिल्ली कौवे से पूछती है कि मेरी शिकायत कौन लेकर आया है शेर के पास? बहन, चूहे मियाँ और मुर्गी अपने 2 बच्चों के साथ आई है। हाँ, मुझसे गलती हो गई, शेर मुझे मार देगा। बत्तख बहन, मेरे साथ चलोगी शेर के सामने? हाँ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सब वहाँ से शेर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सब वहाँ पहुँच जाते हैं। जी बादशाह सलामत, आपने मुझे बुलाया था? बिल्ली, मैंने इस जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा और तुम उस कानून को तोड़ना चाहती हो। तुम्हें जान नहीं प्यारी क्या? बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपसे और चूहे मियाँ से और मुर्गी से माफी चाहती हूँ। आइंदा आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जी बादशाह सलामत, बिल्ली की अभी उम्र ही कितनी हुई है, नादान है, इसकी ये गलती पहली और आखिरी समझ के इसे माफ कर दें। देखो बत्तख, तुम्हारी बात में दम तो है कि बिल्ली अभी कम उम्र है, नादान है। इसकी इस बात को देख के हम इसे माफ कर रहे हैं। लिहाजा आइंदा इस जंगल में कोई जानवर किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। इसी पे शेर का सब शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उस दिन से सब मिल के रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई अपनी गलती मान ले और दोबारा न करने का भी वादा करे तो हमें चाहिए कि उसे माफ कर दे।